नमस्कार। कक्षा प्रथमा, विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 5। देश हमें देता है सब कुछ। भाग 2, पथिकों को तपती दोपहर में हम ऐसा कुछ करना सीखें का आज हम अध्ययन करेंगे। पूर्व ज्ञान। कल हमने इस गीत का प्रथम अंतरे का अभ्यास किया था। आज उसी को दोहरान करते हुए अगले अंतरे की ओर बढ़ेंगे। आप सबको मेरे पीछे दोहरान करना है। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ। हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, सूरज हमें रोशनी देता। हवा नया जीवन देती है, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी, भूख मिटाने को हम सबकी। धरती पर होती खेती है, धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें, औरों का भी हित हो जिसमें। हम ऐसा कुछ करना सीखें, हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ। हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। आज भाग 2 का अध्ययन करेंगे। आपको सिर्फ सुनना है। पथिकों को तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। सुमन सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। उच्चारण शब्द। इन शब्दों का मेरे पीछे दोहरान करना है। पथिक, बोलो पथिक, पथिक, पथिक। त्यागी, त्यागी। दोपहर, दोपहर। तरुआ, तरुआ। छाया, छाया। फूलों, फूलों। सुगंध, सुगंध। तपती, तपती। कठिन शब्द, इनका अर्थ समझेंगे। पथिक, पथिक का अर्थ होता है राहगीर। जो राह पे चलने वाला, रास्ते में चलने वाला, उसको क्या कहेंगे? पथिक। और पथिक का अर्थ क्या होगा? राहगीर।
सुगंध, सुगंध का अर्थ होगा खुशबू, सुगंध का क्या अर्थ होगा? खुशबू, महक। दोपहर, दोपहर का अर्थ होगा दोपहर का समय, दोपहर का समय। त्यागी, त्यागी का अर्थ होगा त्याग करने वाला, समर्पण करने वाला। क्या अर्थ होगा? त्याग करने वाला। अब आपको मेरे पीछे इस अंतरे का दोहरान करना है। पथिकों को तपती दोपहर में, बोलो, पथिकों को तपती दोपहर में, पेड़ सदा देते हैं छाया, पेड़ सदा देते हैं छाया, सुमन सुगंध सदा देते हैं, सुमन सुगंध सदा देते हैं। हम सबको फूलों की माला, हम सबको फूलों की माला, त्यागी तरुओं के जीवन से, त्यागी तरुओं के जीवन से, हम ऐसा कुछ करना सीखें, हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश में देता है सब कुछ, देश में देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। अब समझना इसको। पथिकों को तपती दोपहर में, पथी का अर्थ भी आपको बताया था, क्या होता है? राहगीर, यानी कि राहगीरों को तपती दोपहर में, यानी कि जब तेज धूप होती है, दोपहर का समय होता है, तो पेड़ सदा देते हैं छाया। उनको छाया कौन देते हैं? पेड़। जब कोई भी राहगीर पैदल चलता होता है राह में, तो उनको छाया कौन देता है? पेड़। सुमन सुगंध सदा देते हैं, सुमन और सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला। सुमन और सुगंध हमको कौन देता है? फूलों की माला। वो हमको क्या देती है? सुमन और सुगंध। त्यागी तरुओं के जीवन से, त्यागी यानी त्याग करने वाला, तरुओं यानी पेड़ के जीवन से, त्यागी तरुओं के जीवन से हम ऐसा कुछ करना सीखें। जो त्याग करने वाले होते हैं, जैसे पेड़ भी हैं, तो पेड़ भी क्या करते हैं? त्याग करते हैं। तो हमको भी कुछ ऐसा ही करना है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। बोध प्रश्न, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, उनके उत्तर आपको देने हैं। प्रश्न क्रमांक 1, छाया कौन देते हैं? छाया कौन देते हैं? कौन देते हैं छाया? पेड़। बहुत बढ़िया। छाया कौन देते हैं? पेड़। प्रश्न क्रमांक 2, माला किसकी बनती है? माला होती है वह किसकी बनती है? कौन बताएगा? माला फूलों की बनती है। माला किनकी बनती है? फूलों की। बहुत बढ़िया, माला फूलों की बनती है। प्रश्न क्रमांक 3, त्यागी शब्द का अर्थ होगा। त्यागी शब्द का क्या अर्थ होगा? कौन बताएगा? हाँ बताओ। त्याग करने वाला। बहुत बढ़िया। त्यागी शब्द का क्या अर्थ होगा? त्याग करने वाला। अब कुछ प्रश्न हैं जो आपको गृह कार्य के रूप में करने हैं। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, पथिक शब्द का अर्थ लिखिए। पथिक शब्द का अर्थ आपको आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2, पेड़ हमें क्या देते हैं?
पेड़ हमें क्या देते हैं? इनका उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3, सुगंध शब्द का अर्थ लिखिए। सुगंध शब्द का क्या अर्थ होगा? वह आपको आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर लिखना है। ये तीनों प्रश्न आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर करने हैं। धन्यवाद।